दोस्तों, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आ चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति आज बिजनेस खोलना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि ना कोई डिग्री, ना कोई जेंडर, ना कोई एज, हर व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास एक सही ड्रीम हो, उसके पास एक सही विजन हो, सही इंटेंशन हो लोगों की हेल्प करने का। लेकिन सही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको बहुत जरूरी कि आपको स्टेप समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। ये वीडियो में मैं 12 स्टेप गाइड टू स्टार्ट ए बिजनेस आपके सामने लाया हूँ। कुछ 12 ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टेड टाइम चलिए हम जंप करते हैं पहले पॉइंट की तरफ, वो है इवेल्युएट योरसेल्फ। भाई बिजनेस में आए हैं ना, तो सबसे पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा, खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम लोग को बिजनेस करना क्यों है। वाई पता होना चाहिए कि भाई हमें 9 से 5 की जो जॉब चल रही है उसको छोड़ना है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या कुछ अलग सा ड्रीम है हमारे पास में, वो चीज ये आपको पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस मेरे लायक है, मतलब क्या इससे मेरी मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, क्या स्किल्स में मेरे पास अभी है, साथ साथ मेरा पैशन क्या है, मैं ये बिजनेस को कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना स्पेंड कर सकता हूँ ये बिजनेस में, मेरे पास कितना पैसा है, मुझे ये बिजनेस करके क्या लाइफस्टाइल मिलेगी, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मैं अभी रेडी हूँ ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ मेरा कंफर्ट जोन को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर याद रखना पड़ेगा। और दूसरा है दोस्तों, थिंक ऑफ बिजनेस आइडिया। भाई अभी तो माइंड सेटअप हो गया हमारा कि भाई हमारे पास ये स्किल है, हमारे पास ये विजन है, हमारे पास ये सब कुछ है। अब आपको बात डिसाइड होती है कि भाई बिजनेस आइडिया, अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है तो ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो मैं आपको 4 चीज बता सकता हूँ, 4 पॉइंट जिससे आप बिजनेस आइडिया को ला सकते हैं नया। पहला है दोस्तों, आस्क योरसेल्फ व्हाट नेक्स्ट। मतलब खुद से जानिए कि भाई फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है। जैसे फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन बहुत पीक लेवल पे जा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग या वेब 3.0, ये सब चीज, सॉरी वेब 4.0, ये सब चीज आप देखिए, क्या इसमें मेरा करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, इसमें बिजनेस खोल सकता हूँ। फिक्स समथिंग दैट वर्क्स यू। भाई अभी आप देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है कि उसके सॉल्यूशन से आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। तीसरा, अप्लाई योर स्किल्स टू एंटायरली न्यू फील्ड। राइट, अब इसमें ये होता है कि भाई आप अपनी जो स्किल्स है उसको देखिए कि भाई कौन से बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत से बिजनेस है आज जो ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, ऐसे बहुत से बिजनेस है अभी भी जो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट। तो आप देखिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो क्या आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ कोर्स बना सकते हैं जिससे आप रियल एस्टेट के लोगों को वो कोर्स के थ्रू बता सकते हो आप क्लाइंट किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से यूज द बेटर चीपर फास्टर अप्रोच। मतलब अभी मान लीजिए ये उन लोग के लिए है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जो बहुत है, तो आपको बहुत सही से, बहुत चीप वे में और एक फास्टर अप्रोच अपनानी पड़ेगी ताकि आप वो कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, डू मार्केट रिसर्च। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केटिंग में भी देखते हो आप तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। दो तरीके से आप कर सकते हो, पहले तो आप कॉम्पिटेटिव रिसर्च कर दीजिए, उनके वीक पॉइंट क्या है, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, इच एंड एवरीथिंग। दूसरा, आप खुद कंडक्ट कीजिए इंटरव्यूज। राइट, आप कुछ लोगों से इंटरव्यू कनेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 कॉल भी। उनसे दो चीज पूछिए, क्या चीज रहेगी जो आप हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस लेना चाहेंगे। दूसरा, क्या सजेशंस रहेंगे जो आप हमें और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हो। यहां से आपको काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे बिजनेस को और हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से लिया जाए और अभी हम लोग कौन से स्टेज पे, क्या सही में हमारे लोग प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं। फोर्थ है दोस्तों, फीडबैक। फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ आप कुछ एक्सपर्ट से ले सकते हैं फीडबैक, या तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फीडबैक कुछ लोगों से लीजिए। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, अब आप क्या कीजिए, वो प्रोडक्ट को मतलब डमी तौर पे प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए और कुछ 100-200 लोग, कुछ नंबर्स ऑफ लोगों से आप बात कर सकते हो, उनसे बोल सकते हैं कि भाई आपका फीडबैक क्या है ये प्रोडक्ट के बारे में, या हमारे कुछ प्रोडक्ट है, या अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च किया तो इसके बारे में क्या आपका राय है, हमको बताइए। लोग आपको फीडबैक देंगे। मेक श्योर आपको गंदा फीडबैक भी आएगा, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आप फीडबैक ले रहे हो तो गंदा फीडबैक आएगा, उसके लिए रेडी रहिए।
सॉफ्टली आपको फीडबैक आप उनका एक्वायर करना है और वो फीडबैक को आप किस तरीके से आने वाले अपडेट्स में और बेहतर कर पाए, ये जरूरी है। इसके बाद दोस्तों मेक इट ऑफिशियल, मतलब अब बात आती है दोस्तों मोस्टली हमारे बिजनेस सेटअप की। तो बिजनेस सेटअप के लिए दोस्तों बहुत से पॉइंट्स लगते हैं, जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर या बिजनेस नेम क्या रहेगा हमारा, रजिस्टर करना पड़ेगा बिजनेस को, फेडरल टैक्स आईडी, स्टेट टैक्स आईडी, परमिट्स या तो फिर लाइसेंस, नेसेसरी बैंक अकाउंट्स, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट पेटेंट, ये सब आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ये बहुत सी चीज ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है, ऐसा नहीं कि भाई एक साथ ही सब कुछ करना। ये बिजनेस, ये सारी चीज ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है और मोस्टली बहुत से लोग को आप हायर कर सकते हो जो इस चीज में आपकी मदद करे। सिक्स जो दोस्तों पॉइंट है, हम लोग 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अभी, और जो 6 पॉइंट है हमारा वो है या योर बिजनेस प्लान। और ये याद रखें दोस्तों, जब भी आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो 40 पेज के ऊपर होना नहीं चाहिए आपका बिजनेस प्लान, क्रिस्प वे में होना चाहिए और जल्दी से लोग इसको कंज्यूम कर पाए। जैसे कि आपके बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या आना चाहिए, मैं आपको थोड़ा समराइज करके बताता हूँ। 8 पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, सब्जेक्ट लाइन जो भी रहेगा आपका, एग्जीक्यूटिव समरी, ये सब चीज, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है वो, मार्केट स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान, किस तरीके से आप डेवलप करेंगे प्रोडक्ट को, ये सब चीज, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, फाइनेंस फैक्टर, ये सब कुछ। इसके लिए आप डेडिकेटेड कुछ आर्टिकल्स और वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाया जाता है। साथ साथ दोस्तों इसके सातवां जो पॉइंट है वो है फाइनेंस योर बिजनेस। अब आपको इंतजाम करना पड़ेगा कि भाई आप पैसा कहाँ से लाए, बिजनेस सब चीज तो हो गया लेकिन पैसा किस तरीके से लाना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप क्राउड फंडिंग ले सकते हो, या आपके दोस्तों से उनसे हेल्प ले सकते हो, रिलेटिव से हेल्प ले सकते हो, या तो फिर आपके पास खुद का पैसा होगा तो वो लगा सकते हो, ये सब चीजें। साथ साथ है डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब बात आती है दोस्तों, आपको जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस उसको डेवलप करना पड़ेगा, या आपने कुछ एप्लीकेशन कर लीजिए। नौवां पॉइंट है स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों टीम को बिल्ड करने की। अब टीम बिल्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टीम आपके बिजनेस को आने वाले समय में ग्रो करने वाली है। और आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से आप एक अच्छी और बेहतर टीम बना सकते हैं। जैसे कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, भाई करवाना क्या है, आपको कहाँ जाना है, ताकि आपकी टीम भी मोटिवेट रहे वो गोल को अचीव करने के लिए। फॉलो हायरिंग प्रोटोकॉल, सारी हायरिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, सही से हायरिंग करनी चाहिए, एक्सपर्टाइज देखनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँ तो जनरल लोग को कम सिलेक्ट और एक्सपर्ट लोगों को आप सिलेक्ट कीजिएगा। स्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर, क्योंकि दोस्तों कंपनी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, अगर आपको टीम मेंबर को रिटेन करके रखना है ना आपकी कंपनी में, तो आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर बनाना पड़ेगा। आज गूगल से दोस्तों बहुत कम लोग तो जॉब स्विच करते हैं क्योंकि वहां का कल्चर बहुत अच्छा है। साथ साथ दोस्तों फाइंड ए लोकेशन जो जहां ऑफिस आपको सुटेबल लगे, या अगर आप कुछ स्टोर खोल रहे हो तो वहां पे देखिए कि ये टारगेट मार्केट के हिसाब से मेरा स्टोर या मेरी जॉब या मेरी कंपनी ऑफिस है कि नहीं, वहां का एटमोस्फेयर कैसा है, आसपास का नॉइस है क्या, लोकेलिटी कैसी है वहां की, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। के बाद है दोस्तों 11th पॉइंट, स्टार्ट गेटिंग सम सेल्स। इसमें मार्केटिंग पूरी है, किस तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, ऑफलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रो योर बिजनेस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, जैसे आप धीरे 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 ग्रो हो पाएंगे। मतलब क्वार्टरली आप देखोगे कि भाई क्या चीज चली है क्या नहीं चली है, फिर ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर अगले क्वार्टर में देखोगे क्या चीज चली क्या नहीं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा और एक वक्त में आपका बिजनेस फुली ऑप्टिमाइज होगा। तो दोस्तों ये कुछ 12 पॉइंट थे जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो आप अभी भी सोच रहे हो कि भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, तो दोस्तों आपके लिए मेरे पास एक ई बुक है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक है। इसका कॉस्ट लगभग 1000 रुपए का है, 999 रुपीज का अमेजन पे, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज मेक एक्स्ट्रा मनी इवन विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब और बिजनेस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, इसको जाइए डाउनलोड कीजिए, पूरा की पूरे ई बुक को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप मिलेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 जिस तरीके से मैंने बताया हर बिजनेस का आपको रोड मैप मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया, वैल्यू लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टोरीज इन सबके ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।